तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं जेई एडवांस पीवाईक्यू की। हमारी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो है आईआईटी जेई 2010 पेपर 2 का। अभी हम जो क्वेश्चंस देख रहे हैं वो सिंगल करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं, और यहाँ पर जो चैप्टर है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फ्लूइड मैकेनिक्स की हम बात कर रहे हैं। जो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है उसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, ओके, ताकि आप इजीली पीडीएफ से उसे सॉल्व कर सके। ओके, क्वेश्चन में गिवन है व्हेन अ लिक्विड medicine of density rho is to put in the eye, it is done with the help of a dropper, as the bulb on the top of dropper is pressed। है ना, जो ड्रॉपर होता है ना, उस ड्रॉपर का ऊपर का जो बल्ब होता है, जब उसको प्रेस करते हैं तो नीचे से ड्रॉप निकलती है ना। ड्रॉप फॉर्म एट द ओपनिंग ऑफ ड्रॉपर, है ना। वे विश टू एस्टिमेट द साइज ऑफ ड्रॉप, हमको उसका साइज फाइंड करना है। एंड वी फर्स्ट अज्यूम दैट ड्रॉप फॉर्म एट द ओपनिंग इज स्फेरिकल, है ना। जो ओपनिंग पर जो ड्रॉप बन रहा है वो स्फेरिकल शेप का बन रहा है, बिकॉज दैट रिक्वायर्ड द मिनिमम इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस टेंशन का, सरफेस एनर्जी का यही कॉन्सेप्ट होता है कि वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है ताकि सरफेस एनर्जी मिनिमम रहे। To determine the size, we calculate the net vertical force due to the surface tension when the radius of drop is capital R. Okay, when force become smaller than the weight of a drop, the drop gets detached from the dropper. Okay, मतलब यहाँ पर वर्टिकल डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लगेगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण, उसके वेट के कारण वो ड्रॉप नीचे गिरेगी, और उसको ऊपर पकड़ के कौन रखा है? सरफेस टेंशन। जो जब सरफेस टेंशन का ऊपर वर्टिकल लगने वाला फोर्स ड्रॉप के वेट के से कम हो रहता है, या ड्रॉप का वेट ज़्यादा हो जाता है, तो वो उससे डिटेच होकर नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इफ आर दैट इज 5 × 10⁻⁴ मीटर, है ना, ये उस ड्रॉपर का जो ओपनिंग है ना, उसका रेडियस यहाँ पर दे रखा है। डेंसिटी यहाँ पर 10⁻³ kg/m³ दे रखा है, वाटर के डेंसिटी के बराबर। जी का वैल्यू 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर यूज़ करना है। टेंशन, उस लिक्विड का टेंशन, सरफेस टेंशन जो है 0.11 न्यूटन पर मीटर आपको यूज़ करना है। रेडियस ऑफ ड्रॉप व्हेन इट डिटेच फ्रॉम द ड्रॉपर, है ना, उसका रेडियस कितना होगा वो हमको फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, मान लेते हैं ये उसका ओपनिंग है। ठीक है, ये ओपनिंग है और इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर हमको गिवन है, और यहाँ पर एक ड्रॉप बनता है। ओके, तो यहाँ पर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, जब हम बात करेंगे तो इसके ओपनिंग पर सरफेस टेंशन ऐसा लगेगा, और इस सरफेस टेंशन का वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो ये एंगल थीटा है, और थीटा का मतलब कांटेक्ट एंगल। ये कौन सा है? कांटेक्ट एंगल। कांटेक्ट एंगल, क्योंकि कांटेक्ट एंगल का डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज द एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ लिक्विड एंड कंटेनर, है ना, इनसाइड द लिक्विड। तो यहाँ पर इनसाइड द लिक्विड हम दोनों के बीच का एंगल देख रहे हैं। ठीक है, थीटा। तो ऊपर लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा वो होगा 2πr, उसका पूरा सरकमफेरेंस, इंटू टी इंटू कॉस थीटा, और ये किसके बराबर होगा? ये mg के बराबर होगा। ओके, mg मतलब उसका वेट। तो यहाँ पर 2πr इंटू टी, और कॉस थीटा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा का वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉस थीटा का वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, ये थोड़ा हम इधर लिख लेते हैं। तो जो सरफेस टेंशन के कारण वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है 2πr इंटू टी इंटू कॉस थीटा, और उसका वैल्यू r डिवाइडेड बाय कैपिटल R होगा, है ना। अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं तो इस ट्राइंगल का अगर हम ये एंगल थीटा, तो हमारे पास में ये एंगल भी यहाँ पर थीटा होगा। ठीक है, तो r बाई कैपिटल R हम बना सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू, विच इज़ इक्वल टू mg का वैल्यू हम लिख सकते हैं उस स्फेरिकल ड्रॉप का रेडियस, वॉल्यूम, दैट इज 2πr³, ओके, इंटू डेंसिटी रो इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट की। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमको पाई से पाई तो कैंसिल कर देना चाहिए।
इस 2 से इस 4 को भी कैंसिल कर देना चाहिए 2 टाइम्स, तो ऊपर मिलेगा आर स्क्वायर इंटू कैपिटल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 आर क्यूब। तो ये आर रेस टू पावर 4 हो जाएगा इधर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 आर रेस टू पावर 4 रो जी डिवाइडेड बाय 3। हमें कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल आर रेस टू पावर 4 विल बी इक्वल टू 2, ये यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें हम अपोजिट साइड लेकर आते हैं, तो हमको मिलेगा 3 स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल टी डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2 डिवाइड में आया, रो भी डिवाइड में आया और जी भी डिवाइड में आया। ठीक है, सबका वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 3 आर का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻4, और इसका स्क्वायर हम यहाँ पर कर देंगे। टी का वैल्यू हमारे पास 0.11 गिवन है, 2 एज इट इज़, डेंसिटी का वैल्यू 10⁻3 और जी का वैल्यू 10। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो होगा आर का वैल्यू हमको मिलेगा 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट हमारी स्क्रीन पर हम देखने वाले हैं अभी, तो इसी का बी पार्ट हम देखेंगे इसी क्वेश्चन का, है ना। इसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 8 ही दिया है क्योंकि एक ही वीडियो में ये पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमको बताना है आफ्टर डिटेच इट्स सरफेस एनर्जी, है ना। तो सरफेस एनर्जी क्या होगा, सरफेस एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। सरफेस एनर्जी यू इज इक्वल टू होता है सरफेस टेंशन इनटू उसको बनने में कितना एरिया उसने बनाया, है ना। तो उसका एरिया बना 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। सरफेस एनर्जी हो जाएगा U इक्वल टू टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू 0.11 4 पाई, और कैपिटल आर का वैल्यू कितना आया 1.4 इंटू 10⁻³ इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो U का वैल्यू सरफेस एनर्जी कितना आएगा, B हमारा आंसर होगा 2.7 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर हमने जो हम कैपिलरी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो उल्टा कॉन्सेप्ट उसका यूज़ किया हमने, क्योंकि यहाँ पर वाटर बाहर निकल रहा है और वहाँ पर सरफेस टेंशन का जो उसका वेट जो है, जो स्फेरिकल ड्रॉप का वेट है, वो हमने सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके बराबर किया, है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था।